हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू हेल्दी डिस्कशन में आज बात करेंगे हम ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग। ट्रैवलिंग, वी ऑल लव टू ट्रैवल जनरली। अगर हमें कभी मौका मिलेगा हम घूमते हैं सब, और घूमने के लिए काफ़ी जगह जाते हैं। कभी डोमेस्टिकली घूमते हैं तो कभी आउट ऑफ द कंट्री घूमते हैं। और ये बहुत ज़रूरी भी है कि आप डिफरेंट कल्चर्स को देखें, समझें, जानें। आपकी राय चेंज होती है, आपके व्यू पॉइंट चेंज होता है दुनिया को देखने का, किसी प्रॉब्लम को देखने का, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके डिफरेंट कल्चर्स को देख के। बहुत ज़्यादा इंडियंस पसंद करते हैं आउट ऑफ द कंट्री भी ट्रैवल करना। खासकर आजकल आप देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देखते होंगे आप, कई स्टोरीज देखते होंगे आप कि मालदीव्स और दुबई या मॉरिशस बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, या मलेशिया, थाईलैंड, काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं इन एशियन कंट्रीज़ में भी। सो जनरली वी ऑल लव टू ट्रैवल, और ट्रैवलिंग इज़ फन एंड इट इज़ काइंड ऑफ लिबरेटिंग, बट समटाइम्स वी स्टक विद वीज़ा प्रोसेस। अब वीज़ा क्या होता है? वीज़ा एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो उस कंट्री की गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है उस कंट्री में ट्रैवल करने के लिए या उस कंट्री में एंट्री करने के लिए, फॉर टूरिज्म पर्पसेस और फॉर अदर पर्पसेस। सो ये वीज़ा प्रोसेस काफ़ी हेक्टिक होती है एट अ टाइम, कि आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं बिफोर डिपार्चर। आपको वीज़ा ऑब्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा लाइनों में लगना पड़ता है, या बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ के थ्रू जाना पड़ता है। सो कई बार वी स्टक विद दिस प्रोसेस। सो आज जो मेन टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ के रिगार्डिंग, कि जो इंडियन पासपोर्ट है, जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं, वो अपने पासपोर्ट को जब देखते हैं तो हमें क्या लगता है आप कि हमारा पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है यार। कितनी कंट्रीज़ में इस पासपोर्ट की मदद से हम फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं उन कंट्रीज़ को, टूरिज्म के लिए या अदर पर्पसेस के लिए। और इससे ये पता चलता है कि आपकी इंडिया की वर्ल्ड में क्या छवि क्रिएट हुई है आपके कंट्री की। सो इसका स्ट्रॉन्गनेस का अब सीधा मतलब क्या आता है? अगर मिनिमम आप सिंपल भाषा में समझें कि कितनी कंट्रीज़ को मैं वीज़ा फ्री एक्सेस कर सकता हूँ, वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकता हूँ किन कंट्रीज़ में। सो अभी हमने न्यूज़ कई सुनी होंगी, आपने अभी देखी भी होंगी कि दिस फरवरी ईरान ने अनाउंस किया 15 डे वीज़ा फ्री पॉलिसी इंडियन टूरिस्ट के लिए। उससे पहले मलेशिया ने किया, थाईलैंड ने किया, वियतनाम ने किया, इवन श्रीलंका ने तक नहीं किया। क्योंकि इससे क्या होता है, टूरिज्म उनकी इंडस्ट्री भी, टूरिज्म इंडस्ट्री बूस्ट होती है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी आती है। क्योंकि जब टूरिज्म सेक्टर बढ़ता है तो वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा रोज़गार, अलग अलग तरह के रोज़गार मिलते हैं, और कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स भी आती हैं। सो नाउ इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स एलिजिबल हैं 62 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एंट्री के लिए। अब 62 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एंट्री का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो इंडियंस हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं सिर्फ अपने पासपोर्ट के साथ, सिर्फ उन कंट्रीज़ में, विदाउट एनी रिक्वायरिंग एनी वीज़ा बिफोर डिपार्चर। आपको प्रायर वीज़ा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और वीज़ा फ्री एंट्री आपकी हो सकती है वहाँ पे कंट्रीज़ में, या वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल जाएगा, या ETA कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी, जो वहाँ की कंट्री आपको प्रोवाइड कर देती है। सो उसके लिए कोई हैसल नहीं है, या कोई ज़्यादा टफ टास्क नहीं है ये चीज़ें। सो बस बेसिकली क्या है, एक चीज़ है कि वीज़ा फ्री जो एंट्री है वो सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस है। वो डिपेंड करती है, कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। कई कंट्रीज़ आपको कुछ टाइम लिमिट देती हैं वहाँ पे एज अ टूरिज़्म पर्पस के लिए। कई कंट्रीज़ आपको कभी होता है किसी कंट्री को ही कहती है कि आप 10 दिन के लिए आप वीज़ा फ्री टूरिज़्म के लिए आ सकते हो यहाँ पे, या वीज़ा फ्री एक्सेस कर सकते हो इस कंट्री को आप 20 डेज़ के लिए। बट कई जगह होता है कि सिर्फ टूरिज़्म के लिए आपको कर सकते हैं वीज़ा फ्री। अगर अदर पर्पसेस के लिए आपको जाना है उन कंट्रीज़ में, खासकर बिजनेस पर्पसेस के लिए, एजुकेशन के लिए, सो आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत होती है। वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे वर्ल्ड मैप में आप एक चीज़ देखिए कि जो वर्ल्ड मैप है ये, अब ये जो डार्क आपको दिख रही हैं कंट्रीज़, इन कंट्रीज़ में इंडियंस को, खासकर इंडियंस को वीज़ा फ्री एक्सेस है यहाँ पे। अब ये देखिए, आप साउथ एशियन कंट्रीज़ में, काफ़ी कंट्रीज़ में हमें वीज़ा फ्री एक्सेस है।
आपकी साउथ अफ्रीका को आप छोड़ दीजिए, अगर अफ्रीका में, तो आपको अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी एक्सेस है। साउथ अमेरिका में सिर्फ आपको एक कंट्री में वीज़ा फ्री एक्सेस मिल रहा है। कैरिबियन कंट्रीज़ में 2-3 कंट्रीज़ में आपको वीज़ा फ्री एक्सेस है। इंटरेस्टिंग बात क्या है अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको यूरोपियन कंट्रीज़ में इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को कहीं पे वीज़ा फ्री एक्सेस मिलना पॉसिबल है ही नहीं अभी तक। सेम एज नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, किसी भी कंट्री में आपको वीज़ा फ्री एक्सेस नहीं मिल रहा है, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है। सो ये चीज़ें कैसे डिपेंड करती हैं, क्यों ऐसा है कि कई कंट्रीज़ आपको वीज़ा फ्री एक्सेस कर रही हैं, कहीं नहीं प्रोवाइड कर रही हैं। सो इसके कई रीज़न है जो हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन फर्स्टली अब हम देख रहे हैं कि इंडिया का पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब आप स्ट्रॉन्ग बोलते हैं तो आप ये भी देखिए कि जब आप स्ट्रॉन्ग बोलते हैं तो आप किसी चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं, आप दूसरी कंट्रीज़ के साथ अपना पासपोर्ट कंपेयर कर रहे हैं, तभी आप बोल पा रहे हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है पासपोर्ट। सो वो कैसे कंपैरिजन हो रहा है? उसके लिए आपका आता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। अब ये इंडेक्स कौन प्रिपेयर कर रहा है? ये हेनले एंड पार्टनर्स प्रिपेयर करते हैं, और ये दुनिया का ओरिजिनल और एकमात्र ऐसा पासपोर्ट रैंकिंग है जो प्रोवाइड की जाती है, और ये वर्ल्ड के सारे पासपोर्ट्स को रैंक करते हैं। अब बेस क्या है किसी भी पासपोर्ट्स को रैंक करने का वर्ल्ड के, कि वहाँ के जो पासपोर्ट होल्डर हैं किसी भी कंट्री के, वो कितनी कंट्रीज़ में प्रायर वीज़ा के एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपका रैंकिंग का बेसिक है। और अब इसके लिए जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बनता है, उसका एक्चुअली में डाटा कहाँ से लिया जाता है? सो इसका एक्सक्लूसिव डाटा लिया जाता है आपका इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से, क्योंकि ये सबसे बड़ा और एक्यूरेट ट्रैवल इंफॉर्मेशन डाटाबेस है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कितने लोग कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, कितनी कंट्रीज़ में उनका एक्सेस वीज़ा फ्री हो रहा है। सो इसके रिगार्डिंग अब आप देखिए कि इंडिया का रैंकिंग क्या चला है इस टाइम इंडेक्स में। सो एज ऑफ नाउ इंडिया इज़ रैंक्ड 85th। अब इंडिया 85th रैंक कर रहा है, और इंडिया की जो डेस्टिनेशन है वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन, इंडिया 62 डेस्टिनेशन पे वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकता है इंडियंस। और अब आप बाकी देख रहे होंगे, अब 4 कंट्रीज यहाँ पे हैं। इसमें इंडिया, चाइना, ब्राज़ील और रशिया क्यों रखी है मैंने? क्योंकि यहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पे ब्रिक्स नेशन, जो एक ग्रुप है जिसका इंडिया मेजर पार्ट है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका बहुत रिसेंट जुड़ा था, ओरिजिनल ग्रुप ब्रिक था ये। तो यहाँ पे अब ब्रिक्स में ही इंडिया की रैंकिंग क्या है? इंडिया की रैंकिंग ब्रिक्स में ही लोएस्ट है। खासकर चाइना की देखिए आप 64th रैंक पे है, ब्राज़ील 18th रैंक पे है, और रशिया 53rd रैंक पे है। सो इंडिया एमंग ब्रिक्स इस टाइम लोएस्ट रैंकिंग पे है। इसका रीज़न क्या है? ये चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि इंडिया कहाँ पे लैग कर रहा है, क्यों लैग कर रहा है इंडिया? सो रीजंस हम देखते हैं अभी कुछ। रीजंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कुछ हैं यहाँ पे, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हैं आपके, किसी भी कंट्री के बाकी कंट्रीज़ के साथ कैसे रिलेशंस हैं, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि उस कंट्री की इंडियन है। सो अब इंडिया का इंटरनेशनल रिलेशंस बाकी देशों के साथ कैसा है, ये चीज़ डिपेंड करेगी कि इंडियंस को कितनी कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एक्सेस मिले, या बहुत फ्रीली एक्सेसिबल है उनके लिए वो कंट्रीज़ पे बिजनेस करना भी। दूसरा आता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है। अब आप आसपास के, इंडिया के आसपास के कंट्रीज़ को देखिए, आप डेमोक्रेसी दूर दूर तक शायद ही मिले आपको। पाकिस्तान इस टाइम स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी का शब्द शायद वहाँ पे अभी तक पता भी नहीं है किसी को। अफ़गानिस्तान में आप देख लीजिए तालिबान रूल चल रहा है इस टाइम, मिलिट्री रूल चल रहा है। म्यांमार में, श्रीलंका इवन इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरा है अभी। सो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको या आपके सिटीजन्स को बाहर की कंट्रीज़ प्रोवाइड करेंगी वो एक्सेस। तीसरा, इकोनॉमिक रिलेशंस कैसे हैं आपके कंट्रीज़ के साथ, आपके बायलैटरल ट्रेड्स कैसे हैं, आपकी कोई इकोनॉमिक सैंक्शंस तो नहीं लगी हैं कंट्रीज़ के दूसरी कंट्रीज़ के लिए, कितना फ्रीली ट्रेड हो पा रहा है, आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है आपकी करेंसी की। फिर फोर्थ आता है आपका कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर रीजन्स। अब जहाँ पे वॉर चली है इस टाइम, आप देखिए इजराइल पैलेस्टीन वॉर चली हुई है, रशिया यूक्रेन की वॉर छिड़ी हुई है, और काफ़ी छोटी छोटी जो इंटरनल वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो चले रहते हैं कई कंट्रीज़ में। तो अब इंडिया के आसपास कितने कॉन्फ्लिक्टेड रीजन्स हैं, शायद इसीलिए भी इस रीजन को उस नज़र से नहीं देखा जाता जिस नज़र से यूरोपियन नेशंस को देखा जाता है वहाँ पे। सो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है।
जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहता है, जैसे एशिया के काफ़ी रीजन्स हैं जहाँ पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्टेड भी रह रहे हैं, तो ये भी एक कारण है। एक और रीज़न क्या हो सकता है, जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है उस कंट्री की, कितनी ज़्यादा वहाँ पे किस लोकेशन पे वो कंट्री प्लेस्ड है इस टाइम अर्थ में, वहाँ के आसपास का माहौल कैसा है, वहाँ का पॉलिटिकल वहाँ पे इंटरनेशनली कैसे मोटिवेट हो रही है चीज़ें, ये आए दिन हम देखते हैं चीज़ें। किसी भी कंट्री में अगर कोई भी इशू रेज होता है तो सिर्फ उस कंट्री की वजह से नहीं है इंटरनल, उसके लिए बहुत ज़्यादा बाहर एक्सटर्नल फोर्सेस भी मैटर करती हैं। लास्टली कंट्रीज परसेप्शन, अब एक कंट्री की परसेप्शन क्या है बाहर दूसरी कंट्रीज़ में, ये लोग उस कंट्री के बारे में क्या सोचते हैं, ये बहुत बड़े रीजंस हैं सर। इसके अलावा बहुत रीज़न है जो हम डिस्कस कर सकते हैं, आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन करिएगा और क्या रीज़न हो सकते हैं इंडिया की रैंकिंग इतनी कम होने का, या बाकी कम कंट्रीज़ के कंपैरिजन में इंडिया का रैंक इतना नीचे होने का। सो वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड में कैसे हम ये सुधार सकते हैं कि इंडिया की रैंकिंग ऊपर आए, इंडिया की रैंकिंग और अच्छी हो, क्योंकि इस टाइम जो टॉप रैंक पे चल रहे हैं वो है सिंगापुर के सिटीजन्स को मोर देन 170 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एक्सेस है उनको, वो ट्रैवल फ्रीली कर सकते हैं। और आप सिंगापुर को देखोगे, आप वर्ल्ड के मैप में आप एक डॉट के जितना भी कंट्री है सिंगापुर, लेकिन फिर भी वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, उसका पासपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स बहुत हैवी आती है, वो बहुत बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट किया उस कंट्री ने। सो इंडिया इन कंट्रीज से बहुत चीज़ें सीख सकती है और अप्लाई कर सकती है, और इंडिया कर भी रही है। काफ़ी टाइम से ये चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, लेकिन जो पेस है वो थोड़ी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। सो बड़ी रीज़न बहुत चीज़ें हैं जो हमें ठीक करनी है अपने फ्रंट पे, जैसे इंडिया का इमेज क्या है दुनिया में, इंडिया का ट्रेड कितना बढ़ रहा है, इंडिया की जीडीपी कितनी ग्रो कर रही है, और जो इंडिया के रिलेशंस हैं वो कितने मायने में अच्छे हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ। ये सब चीज़ें जितनी ज़्यादा एक अच्छे लेवल पे पुश होंगी तो वी कैन लेवल अप विद अदर कंट्रीज इन आवर रैंकिंग। So this is the topic of our discussion today, and until then keep your imagination alive my friend, अपनी क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन को ज़िंदा रखिए, and question everything each and everything जो भी आपके आसपास हो रहा है उसके टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। अपनी राय बनाने के लिए आप पढ़िए, आप देखिए, आप सीखिए, किसी और की राय को अपनी राय मत बनाइए, समझिए। और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।